भारत, खबरें वही जो हो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत में अंकुश श्रीवास्तव। आज का यह वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो अकेले सफर करती हैं। सफर करते समय अलग अलग तरह का अनुभव होता है, लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि महिलाएं सतर्क रहें, जागरूक रहें। पहले मैं खबर पे आता हूं, उसके बाद कुछ और भी बातें करनी है, उस पर भी आऊंगा। सबसे पहले बस्ती जनपद की स्वाट टीम और कलवाली पुलिस ने बिहार की 2 महिलाओं को पकड़ा है। महिलाएं बिहार से मेले में आई थी अंबेडकर नगर। वो महिलाएं अपराध में लिप्त हैं। अपराध किस तरह का? गैंग बनाकर ऑटो में अकेली महिला को टारगेट करके उसके साथ टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देना। ये महिलाएं ऐसी होती हैं, इनके ग्रुप में 3-4 महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, और ये ऑटो में बैठती हैं। जब कोई एक ऐसी महिला ऑटो में बैठती है जो अकेली हो और इजी टारगेट हो, अगर वो महिला गले में सोने का चैन या पर्स ली होती हैं तो ये औरतें उनको टारगेट करती हैं और उसके साथ ऑटो में ऐसा माहौल बना देती हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट होती है और उसी बीच बड़ी ही चालाकी के साथ ये घटना को अंजाम दे देती हैं। घटना किसी भी तरह से कर सकती हैं, चाहे वो सोने की चैन या किसी भी प्रकार के आभूषण को बड़ी सावधानी और बड़ी ही चालाकी से चुरा लेना, पर्स चुरा लेना। इस तरह की घटनाएं काफी हो रही हैं आजकल। इसमें बिहार, संत कबीर नगर, गोरखपुर और अंबेडकर नगर जिले की महिलाएं शामिल हैं। इस तरह का गैंग है उनका, जो बस्ती सहित अन्य जनपदों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं। तो कलवारी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। एक महिला जो अंबेडकर नगर जिले से अपनी बहन के यहाँ कलवारी थाने में आ रही थी, और ये बिहार की 2 महिलाएं हैं, उसके साथ उसके पर्स को छीना नहीं, मतलब बड़ी चालाकी से उससे ले लिया और उसको पता भी नहीं चला। बाद में उसको पता चला तो उसने मुकदमा दर्ज कराया कलवारी थाने में, और स्वाट टीम और कलवारी पुलिस ने संयुक्त रूप से इस पे काम किया और बिहार की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। टीम में स्वाट टीम के प्रभारी तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर उमाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में इस टीम ने बिहार की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जो बिहार राज्य के आरा जनपद के थाना बिहिया की निवासिनी पंचगुना और मीरा हैं। ये तो महज एक वानगी है, इस तरह के और भी मामले पूर्व में भी प्रकाश में आते रहे हैं। बस्ती जनपद में कलवारी, दुबौलिया, कोतवाली, सोनाहा सहित अन्य थानों में इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं कि जब ऑटो से जा रही महिलाओं के साथ इस तरह से टारगेट करके उनके साथ लूटपाट की, और लूटपाट नहीं कहेंगे, लूटपाट तो अलग हो गया, मैंने बड़ी ही चालाकी से टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो महिलाएं होती हैं, इनका स्वरूप कैसा होता है। अभी तक जो पता चला कि ये 3-4 की संख्या में होती हैं। इनके साथ 10-12 साल के बच्चे होते हैं, और ये पहले टारगेट को फिक्स कर लेती है। जैसे कोई महिला आ रही है, अगर वो चैन पहनी है, अकेली है, तो इजी टारगेट होती है। अगर वो किसी ऑटो में बैठ रही है तो ये सब भी उसी ऑटो में बैठ जाती हैं, और फिर ऑटो में चूंकि इनका पूरा गैंग होता है, तो ये उस महिला को चाहे उसके पैर दबा के, चाहे उसको किसी भी तरह से पिन कोंच के, या अगर बच्चा है तो उसको उल्टी करने के बहाने, जब वो ऐसा होता है तो औरतें डिस्ट्रैक्ट होती हैं और उसी बीच बड़ी चालाकी के साथ इस तरह की घटनाओं को ये महिलाएं अंजाम दे देती हैं। तो ठीक ऐसा ही एक मामला कलवारी थाने में हुआ था, जिसका अनावरण स्वाट टीम और कलवारी पुलिस ने बड़ी सफलता के साथ किया। पूर्व में भी दुबौलिया, कोतवाली और सोनाहा में भी, बैरमा मंदिर पे भी एक ऐसी घटना घटी थी। सोनाहा थाने में मुकदमा दर्ज था और वहां पे भी इस तरह का वर्कआउट हुआ, महिलाएं पकड़ी गई। ये पता चला है कि बिहार की संत कबीर नगर की और गोरखपुर की और अंबेडकर नगर जिले का गैंग इसमें काफी सक्रिय है। हो सकता है और भी गैंग सक्रिय हो, लेकिन सूचना अभी 4 जिले की है, 4 जगहों की सूचना है। अभी कुछ ही महीने पहले, 2-3 महीने पहले, मेरे एक मित्र हैं, उनकी बहन जो सिद्धार्थ नगर में टीचर है, उनके साथ ठीक इसी प्रकार का वाक्य ऑटो में हुआ। वो ऑटो में बैठी थी, जा रही थी, और 3-4 महिलाएं उनसे इस तरह की घटना को कारित कर दी। वो चैन पहनी थी, चैन जब वो घर पहुंची तो ऑटो में जब बैठी थी चैन पहनी थी, लेकिन जब वो घर पहुंची तो चैन नहीं था। तो इस प्रकार से घटना उनके साथ भी घटी। तो महिलाओं से मेरा खास तौर से अनुरोध है कि जब वो ऑटो में निकले या किसी भी तरह से जब वो बाहर निकले तो सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम बता के नहीं होता है, और ये जरूरी नहीं है कि अपराध करने वाला व्यक्ति कैसा हो।
महिलाएं भी आजकल अपराध में काफी सक्रिय हैं। इस तरह के अपराध महिलाओं के साथ महिलाएं ही कर रही हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि ये जो महिलाएं हैं ये अपराध दो तरह से करती हैं। एक तो ऑटो में महिलाओं के साथ इजी टारगेट में, और ये महिलाएं जो हैं सोने चांदी की दुकानों पे भी घटनाओं को कारित कर रही हैं। ऐसी भी सूचना मिली है कि 3-4 की संख्या में, 5 की संख्या में अचानक दुकान में घुसेंगी। कहीं गांव का ऐसा दुकान होता है जहां भीड़ नहीं होती है, वहां पे 4-5 की संख्या में घुसेंगी और दुकानदार को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उसी में से ये घटना को कारित कर देंगे। ऐसा कई सारी वीडियो अभी इंटरनेट पे भी वायरल हुए हैं, आप देखे भी होंगे, और हम लोग के सिंगल में भी आता रहता है। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ खबर पहुंचाना नहीं था, वीडियो बनाने का उद्देश्य उन महिलाओं को सतर्क और जागरूक करना भी था जो मार्केट जाती हैं तो ऑटो से ही जाती हैं या किसी भी साधन से जाती हैं, तो उनके साथ जो उनके सहयात्री होते हैं वो किस प्रकार के हैं, उनको भी ये देखना चाहिए। और ऑटो में अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है, अगर 4-5 महिलाएं बैठी हैं, बच्चा बैठा है और इस तरह से अगर डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है या पैर दबाया जा रहा है या पिन पूछा जा रहा है, तो सर्वप्रथम वो सावधान हो जाए और अपनी चीजों को अच्छे से संयमित ढंग से रख लें, क्योंकि इस प्रकार का वाकया काफी आजकल चल रहा है। इस तरह की घटनाएं काफी आ रही हैं सामने, और काफी ज्यादा मामले तो रिकॉर्ड में आ भी नहीं पाते हैं। ये तो वो मामले हैं जो जिनका मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे बहुत सारे मामले ऐसे नॉलेज में भी आए हैं जिनके साथ घटना घटी, उसका मुकदमा थानों पे दर्ज नहीं हुआ, तो मामलों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसे मामले जिनका मुकदमा दर्ज हुआ उनकी बात मैं कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड जो मुकदमे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो महिलाओं से ये मतलब मेरा एक मैसेज है कि वो सेफ रहें और अपने आप का ध्यान रखें। जर्नी करते समय, यात्रा करते समय, सफर करते समय वो खुद की चीजों का ध्यान रखें, और पुलिस इसमें लगातार काम कर रही है और इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको हम सतर्क रह के रोक सकते हैं। बस्ती से न्यूज भारत के साथ अंकुर श्रीवास्तव।